10वीं कक्षा के हमारे सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो वेलकम बैक कीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक और धमाकेदार वीडियो आ चुका है, जिसमें हम देखने वाले हैं विज्ञान के वो क्वेश्चन जो हमारे पेपर में हमें देखने को मिलेंगे। देखिए, विज्ञान का जो पेपर रहता है आप लोगों का 75 नंबर का ही रहेगा। पूरा हिंदी और इंग्लिश वर्जन में पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो जितने भी दोस्त हमारे कक्षा 10वीं का 27 तारीख को पेपर देने वाले हैं, 27 फरवरी को, तो यहाँ पर पूरा सोल्यूशन हम देखेंगे पेपर का। साइंस के पेपर की हम बात कर रहे हैं। विज्ञान विषय का पेपर आपका 27 तारीख को रहेगा। ये देख सकते हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका। इसका 100% सोल्यूशन आपको बताएंगे, मतलब प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर तो मैं 23 तक पूरा सोल्यूशन के साथ ये वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। चलिए, तो बिना देर किए आप जुड़ जाएंगे क्लास में। सभी दोस्त जो जुड़ते जा रहे हैं, एक बार क्लास को शेयर कर दें अपने दोस्तों को, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी बटन कॉल पर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्रमांक पहले से। देखेंगे, आप सभी जानते हैं कि आपका पेपर कैसा आने वाला है, किस पैटर्न पर आने वाला है। यही आपका पूरा पैटर्न रहेगा। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन पेपर का हल आपको अभी देखने को मिलेगा। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन क्रमांक पहले से। देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहला आप देखेंगे, जिसमें क्या बताया गया है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पैमाने का उपयोग किया जाता है। तो कौन से पैमाने स्केल का उपयोग किया जाता है? तो पीएच यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यदि हम बात करें, धातु व अधातु के समांगी मिश्रण को कहते हैं। तो धातु व अधातु के जो समांगी मिश्रण होता है ना बच्चों, उसको हम कहते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु उसे कहते हैं। पाचन तंत्र में जल का अवशोषण अंग में होता है, तो बड़ी आंत में होता है। नर जनन कोशिका शुक्राणु का निर्माण में होता है, वृषण में होता है। चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक ऑस्ट्रेड आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद में श्वेत प्रकाश का उसके अवयवी वर्णों में विभाजन कहलाता है, तो वर्ण विक्षेपण उसे कहते हैं। उसके बाद यदि यहाँ पर आप देखें, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि फिल इन द ब्लैंक्स आपके रहेंगे, और इसमें आप जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि इसमें इंग्लिश मीडियम में आप जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, इनको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपके आंसर इसमें फिल करेंगे। सेम आंसर आपके रहेंगे। उसके बाद में यहाँ पर यदि हम बात करें सत्यापत्ति की, लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत कम बच्चे क्लास में जुड़े हैं। आप लोगों के लिए डेली लाइव क्लास ली जा रही है। एक से एक शानदार क्लासेस आप लोगों के लिए आ रही है, एक से एक सेट आ रहे हैं। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को बिल्कुल भी शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों को, इसी कारण से बहुत कम बच्चे जुड़ रहे हैं। तो एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दें और क्लास को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लास का वीडियो आपको मिल जाए। यहाँ पर है, अम्ल व क्षार की क्रिया से लवण व पानी बनते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सत्य। उसके बाद में सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोना है, तो ये आंसर क्या होगा? असत्य हो जाएगा। इसमें आप आंसर क्या लिखेंगे? असत्य। उसके बाद एड्रेनालिन हार्मोन सभी शारीरिक अंगों की वृद्धि करता है, तो इसका आंसर भी आपका असत्य होगा। उसके बाद यदि हम देखें अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन रहेगा आपका प्लेनेरिया में मुकुलन विधि से अलैंगिक जनन होता है, तो इसका आंसर भी आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा सत्य। उसके बाद में प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है बताइए? इसका आंसर भी आप सत्य लगा लेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ट्रू फॉल्स अपने देखेंगे। तो पहले वाले में रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, तो इसमें आपका ट्रू आ जाएगा। इसमें फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है आपका, जिसमें हम जोड़ी मिलाएंगे। इंग्लिश मीडियम की भी जोड़ी सेम रहेगी। लवण को आप मिलाएंगे NaOH। एड्रेनालिन, तो इसको जंतु हार्मोन से मिलाएंगे। ऑक्सिन को आप मिलाएंगे पादप हार्मोन। और डीएनए को आप मिलाएंगे प्रतिकृति। और नेत्र को आप जो मिलाएंगे
समंजन क्षमता और अधातु को आप मिलाएंगे नाइट्रोजन से। इस प्रकार आपकी पूरी जोड़ी मिल जाएगी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जोड़ी सेम मिलाएंगे, सेम टू सेम आपकी जोड़ी रहेगी। उसके बाद यदि हम बात करें तो यहां पर देखिएगा, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। यहां पर मस्तिष्क भी लिख सकते हैं और नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क यहां पर आप लिख सकते हैं। पुष्प के किस भाग में फलन बनता है? अंडाशय, तो इसमें अंडाशय होगा। दर्पण सूत्र लिखिए तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यदि हम बात करें, नेत्र का क्रफ्टली लेंस दूधिया व धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मोतियाबिंद, मोतियाबिंद इसे कहते हैं। उसके बाद विद्युत आवेश की प्रवाह की दर क्या कहलाती है? तो इसे हम कहते हैं विद्युत धारा। विद्युत आवेश की प्रवाह दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखिए किलोवाट घंटा, तो इसका आंसर होगा किलोवाट घंटा। उसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर अपने आंसर देखेंगे और आंसर लगाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सभी क्वेश्चन के आंसर आप लगाएंगे। और यहाँ पर देखेंगे सही विकल्प का चयन करके लिखना है यहाँ पर। तो सही विकल्प यहाँ पर हम देखेंगे तो पहला वाला आप देखें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभिक्रिया है CaO कोष्टक में A से प्लस H2O कोष्टक में I से अभिक्रिया हो रही है यहाँ पर CaOH2AQ प्लस उष्मा। तो ये अभिक्रिया जो है, अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। लिख लो, अपने हाथ में कॉपी और पेन जरूर उठाकर रखें ताकि आप सभी क्वेश्चनों को लिख सकें और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। तो संयोजन अभिक्रिया इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टमाटर में पाए जाने वाले अम्ल का नाम? तो इसमें होता है ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल इसमें आपका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें 7 संयोजक आबंध होते हैं। और दिए गए कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो इसका आंसर आपका होगा फल, नींबू, केक। उसके बाद में विद्युत धारा का SI मात्रक है एम्पियर, एम्पियर आप याद रखिएगा, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है। और मानव शरीर में किस रस का स्त्रवण किस ग्रंथि द्वारा होता है? यकृत, यकृत आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर अपने आंसर सेम टू सेम लगाएंगे, यही आपके आंसर होंगे जो हिंदी मीडियम में आपको बताए हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, इन क्वेश्चनों को लगा लें, इन क्वेश्चनों को जल्दी फटाफट लगा लो। अपर रूप किसे कहते हैं? कार्बन तत्व के 2 अपर रूपों के नाम लिखिए। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? एल्केन समजातीय श्रेणी के 2 सदस्यों के नाम लिखिए। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन, उत्सर्जन को परिभाषित कीजिए, आंसर भी आपको मिलेंगे। श्वसन को परिभाषित कीजिए। मनुष्य में पाई जाने वाली कोई 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों व उनसे स्रावित हार्मोन के नाम लिखिए। कोई 2 पादप हार्मोन के नाम व उनके एक एक कार्य लिखिए। बायोफिल्म में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है? नाम लिखिए। तथा कलिकाओं के साथ बायोफिल्म की पत्ती का नामांकित चित्र बनाइए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? नाम लिखिए, चित्र बनाइए। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन आपका है उत्तल दर्पण के 2 उपयोग, अवतल दर्पण के 2 उपयोग, मानव नेत्र का नामांकित चित्र, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का रेखा चित्र बनाइए। और खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में 2 अंतर और उत्पादक व उपभोक्ता में कोई 2 अंतर। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर हम देखने वाले हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हम देखेंगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 13वां क्वेश्चन, आंसर भी हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आंसर जल्दी से शुरू करें। इन क्वेश्चनों को देख लें क्योंकि वहां पर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हालांकि, पर आप अगर क्वेश्चन आपको पहले से याद है और आंसर भी आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से लगा लो। अभी हमारे पास समय है और भी वीडियो अभी मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 18 भी आ गया स्क्रीन पर, ये रहा 19-20। उसके बाद में ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, पूरा क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 22, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, ये इसका तो वाला।
स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम इस पूरे पेपर का आंसर भी देख लेते हैं सभी प्रश्नों के। अब हम यहाँ पर स्क्रीन पर आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर। अपर रूप किसे कहते हैं? कार्बन तत्व के 2 अपर रूपों के नाम लिखिए। देखिए, अपर रूप एक ही तत्व के 2 या 2 से अधिक रूप होते हैं जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण भिन्न होते हैं। कार्बन तत्व के 2 अपर रूपों के नाम हीरा और ग्रेफाइट। छठे वाले क्वेश्चन का अथवा वाला भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन है उत्सर्जन को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर छठे का अथवा नहीं है, सातवां आ चुका है। कुछ क्वेश्चन जो नहीं मिलेंगे वो आपको मैं स्क्रीनशॉट दूंगा और कहाँ मिलेंगे आंसर, सब सारे के सारे आंसर देने वाला हो। जो आंसर यहाँ पर छूट जाएंगे वो आंसर भी मिलेंगे आपको। उत्सर्जन को परिभाषित कीजिए। तो उत्सर्जन वे जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीवों के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। इसका अथवा सातवें का अथवा। श्वसन को परिभाषित कीजिए। तो श्वसन वे प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उत्सर्जन करते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 8, मनुष्य में पाई जाने वाली 2 अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनसे स्त्रावित हार्मोन के नाम। तो देखिए, ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, हार्मोन थायरोक्सिन, पीयूष ग्रंथि पीयूष ग्रंथि और हार्मोन वृद्धि हार्मोन। बस इतना ही लिखना है इसमें। उसके बाद में कोई 2 पादपों के हार्मोन नाम व उनके एक कार्य लिखिए। तो 2 हार्मोन हो जाएगा ऑक्सिन और इसका कार्य हो जाएगा कोशिका दीर्घीकरण और पौधों की वृद्धि में सहायक। उसके बाद में 10वां, उत्तल लेंस के 2 उपयोग लिखिए। तो इनका उपयोग आमतौर पर वाहनों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है जिससे चालकों को पीछे का व्यापक दृश्य देखने में मदद मिलती है और ब्लाइंड स्पॉट कम होते हैं। इनका उपयोग दुकानों, मॉल और पार्किंग स्थलों में सुरक्षा और निगरानी के लिए किया जाता है क्योंकि वे व्यापक क्षेत्रों की निगरानी हेतु एक विस्तृत दृश्य क्षेत्र मैदान करते हैं। अथवा वाला, अवतल दर्पण के 2 उपयोग। तो इसका आंसर भी देख लीजिए। शेविंग, मेकअप मिरर और वाहन हेडलाइट्स। अवतल दर्पण के 2 उपयोग निम्नलिखित है। तो इनका उपयोग शेविंग करने या मेकअप लगाने के लिए चेहरे की एक बड़ी आवर्धित छवि बनाने हेतु शेविंग मेकअप मिरर के रूप में किया जाता है। इनका उपयोग वाहनों की हेडलाइट्स और सर्च लाइट में तीव्र केंद्रित प्रकाश किरणों को निर्देशित करने के लिए किया जाता है। उसके बाद खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बीच 2 अंतर। तो यहाँ पर देख सकते हैं संरचना। खाद्य श्रृंखला एक साधारण सीधी अनुक्रमिक प्रक्रिया है जो एक जीव से दूसरे जीव तक ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाती है। खाद्य जाल कई खाद्य श्रृंखलाओं की एक जटिल व्यवस्था है जो पारिस्थितिक तंत्र का अधिक यथार्थवादी अवलोकन प्रदान करती है। दूसरा, स्थिरता। खाद्य जाल श्रृंखलाओं की तुलना में अधिक स्थिर होते हैं क्योंकि इनमें उच्च स्तर की जैव विविधता शामिल होती है। खाद्य जाल में यदि एक प्रजाति की संख्या में कमी आती है तो अन्य प्रजातियां भोजन के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग कर सकती है। अथवा वाला, उत्पादक व उपभोक्ता में कोई 2 अंतर लिखिए। तो भोजन निर्माण। उत्पादक प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। उपभोक्ता अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों का उपभोग करते हैं। उसके बाद पोषण स्तर, इसी का आंसर। उत्पादक खाद्य श्रृंखला के पहले स्तर पोषण स्तर पर होते हैं। उपभोक्ता अगले पोषण स्तरों पर होते हैं और उन्हें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तथा उपभोक्ताओं में वर्गीकृत किया जाता है। 14, क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत परिपथ की परिभाषा। विद्युत परिपथ विद्युत धारा के प्रवाह का एक निरंतर और बंद मार्ग होता है। एक विद्युत परिपथ में आमतौर पर एक ऊर्जा स्रोत, चालक, तार और ऐसे उपकरण होते हैं जो धारा का उपयोग करते हैं। यदि परिपथ टूटा हुआ या अधूरा है तो धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। अथवा 14 का अथवा वाला, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। 1 एम्पियर को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। उसके बाद अम्ल के 2 उपयोग लिखिए। धातुओं को साफ करने और उद्योगों में। तो यहाँ पर देख सकते हैं धातुओं को साफ करने में और अम्लों का उपयोग धातुओं की तरह जंग या ऑक्साइड हटाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग लोहे की सतह से जंग हटाने के लिए किया जाता है।
उद्योगों में अम्लों का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग बैटरी में, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में और रसायन निर्माण में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग विस्फोटक, रंग और उर्वरक बनाने में होता है। उसके बाद यहाँ पर क्षार के 2 उपयोग लिखिए। तो साबुन निर्माण में और नालियों की सफाई में। तो क्षारों के 2 उपयोग जो है वो आप समझ ही गए होंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग लुगदी और कागज, वस्त्र, पेयजल, साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में होता है। इसका उपयोग नालियों की सफाई के लिए भी किया जाता है। हीरा व ग्रेफाइट में अंतर 18वां क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इसका अतो वाला भी देखेंगे हम। देखिए, हीरा सबसे कठोर ज्ञात प्राकृतिक पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट नरम और चिकना होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। तो इसमें आप देखेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध होते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम क्रियाशील होते हैं और मुख्य रूप से प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक क्रियाशील होते हैं और मुख्य रूप से योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचाव के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। एक ही सॉकेट से कई उच्च शक्ति वाले उपकरणों को एक साथ जोड़ने से बचें। परिपथ में उचित रेटिंग वाले फ्यूज या मिनीचर सर्किट ब्रेकर का उपयोग करें। उसके बाद में भू संपर्क तार का कार्य और आवश्यकता। तो इसका आंसर भी देख लीजिए। तो भू संपर्क तार करने के लिए एक सुरक्षित मार्ग प्रदान करता है। अतिरिक्त लीकेज या धारा को सीधे जमीन में प्रवाहित करने के लिए एक सुरक्षित मार्ग प्रदान करता है। आवश्यकता, धातु के आवरण वाले उपकरणों को भूस्कर्पित करना आवश्यक है, ताकि यदि उपकरण के धातु के आवरण में कोई लीकेज धारा प्रवाहित हो तो वो उपयोगकर्ता को बिजली का झटका दिए बिना जमीन में चली जाए, जिससे सुरक्षा सुनिश्चित होती है। 20वां, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, रेखा चित्र द्वारा समझाना। तो यहाँ पर रेखा चित्र बन नहीं पाएगा, मैं ये क्वेश्चन आपको अभी ऐसे बता देता हूँ। मानव में लिंग निर्धारण आनुवंशिक होता है और ये मुख्य रूप से पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। महिलाओं में एक्स गुणसूत्र एक्स होते हैं, जबकि पुरुषों में एक्स और एक वाई होता है। एक एक्स होता है और एक वाई होता है, मतलब एक्स वाई होता है। यदि पिता गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र माँ के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो लड़की एक्स एक्स पैदा होती है और एक्स वाई मिलता है तो लड़का पैदा होता है। मेंडल के प्रभाव द्वारा प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। तो मेंडल ने मटर के पौधे के विपरीत लक्षणों के बीच संस्करण कराया। प्रथम पीढ़ी में उन्होंने देखा कि केवल एक ही लक्षण जैसे लंबापन दिखाई दिया, जबकि दूसरा लक्षण जैसे बौनापन छिपा रहा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई देता है वे प्रभावी लक्षण, और छिपा रहता है वे अप्रभावी लक्षण होता है। यहाँ पर मैंने आपको कितने बताएं, 20 क्वेश्चन बताएं। 1-2 क्वेश्चन आपके बच रहे हैं, 23 तक पेपर में क्वेश्चन रहते हैं आपके, तो वो क्वेश्चन मैं आपको जल्दी ही टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर देने वाला हूँ, तो आप जल्दी से वहाँ पर जुड़ जाइए, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर चैनल पर आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यदि आपको हमसे किसी प्रकार का प्रश्न करना है तो आप हमें फेसबुक पेज पर फॉलो करें, और टेलीग्राम पर तो PDF आपको मिलेगा, लेकिन आपके प्रश्नों के जवाब आपको फेसबुक पेज पर मिलेंगे, और इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।